अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने दुआ ज़हरा के लिए एक वीडियो पोस्ट की थी कि क्या इस मामले में कौम को, आवाम को, लोगों को खामोश रहना चाहिए या बोलना चाहिए। आज बड़े अफसोस के साथ एक चीज़ कह रही हूँ कि एक वीडियो आज मेरी नज़रों से गुजरी, जो कि मैं अपनी इस वीडियो के एंड में या उसको स्टार्ट में लगा दूंगी, आप उसे देखिएगा। तो उसमें दुआ ज़हरा जो है वो ये कह रही है कि मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे शोहर की इज़्ज़त कीजिए, उसको बुरा भला ना कहिए, उसके गैंग ना बोलिए। तो दुआ के लिए एक छोटी सी बात सबसे पहले वो ये कि अगर कीचड़ में कमल का फूल खिल सकता है तो खूबसूरत फूलों की क्यारी में एक गंदी जड़ी बूटी भी, खतरनाक जड़ी बूटी भी निकल सकती है, उग सकती है। खुद साख्ता ऐसी जड़ी बूटियां भी निकल आती हैं जो कि बाकी पौधों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो दुआ ज़हरा के मामले में कुछ ऐसा ही है। अब उसके वालिद साहब से मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप जिस बच्ची के लिए सोच रहे हैं कि बच्चा अगर कुएं में गिर जाए तो उसको बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत कोशिश की, वो बच्चा खुद आपका हाथ नहीं पकड़ना चाह रहा। दूसरी तरफ दुआ, आप कहती हैं कि मेरे शोहर की इज्जत की जाए, तो किसकी इज्जत की जाए जिसे इज्जत का मतलब नहीं पता। आपको एक आइडिया ही नहीं कि आप क्या बकवास करके बैठी हैं। आज कोई औरत, कोई यूट्यूबर उठ जाती है, वो आपके पेरेंट्स को गंदा करी, आप तो कर ही रही हैं, तो आपके पेरेंट्स को बुरा भला कह रही है, जिस पर वो सफाइयां अपनी दे रहे हैं मुसलसल। आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे। आप उन्हें बाजी बाजी कह के मुहातिब कर रही हैं। खुद तो आप उनकी इंसल्ट कर ही रही हैं और आप लोगों से भी उनकी इंसल्ट करवा रही हैं। आप जिसे इज्जतदार बोल रही हैं ना, जिस शोहर को, वो हरगिज़ इज्जतदार नहीं है। अगर वो इज्जतदार होता या इज्जतदार फैमिली से होता तो जब आप वहां पर भाग कर तशरीफ ले गई थी तो उस वक्त ऐसा होता कि उसकी माँ उसको भी जूतियां मारती और आपको भी मारती और बाइज्जत तरीके से छोड़ के जाती कि ये लें जी, आपकी ये बेटी हमारे पास आ गई है, तो आपकी मेहरबानी ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे, इनका निकाह करवा दीजिए। तो वो हरगिज इज्जतदार नहीं है। रही बात दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे आपकी हमदर्दियों की जरूरत नहीं है, तो बीबी वो आपसे हमदर्दी नहीं कर रहे। गलत फहमी का शिकार हो आप दुआ, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है। जिन्होंने आपको इतना अरसा पाला, आप उनके खिलाफ जा रही हैं। जिन्होंने चंद दिन पास रखा, आज वो आपके लिए इज्जतदार लोग हो गए हैं। और मेहदी साहब, आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में ना आप छोड़ दीजिए, लानत भेज दीजिए उसके ऊपर। वो एक ऐसी जड़ी बूटी है जो एक खूबसूरत फूलों की क्यारी में निकल आई है। जब उस बच्ची को खुद एहसास नहीं है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। रही बात माइनर की, तो आज एक छोटी सी बात कहूंगी। हमारे मुल्क में जो छोटे छोटे बच्चे दुकानों पर काम करते हैं, आप उनके पास जाइए, वो मेच्योर बंदे से ज्यादा अच्छी डीलिंग कर रहे होते, वक्त से पहले मेच्योर हो चुके होते हैं। और हमेशा हम उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को ट्रैप कर सकते हैं जिनके दिमाग तक हम पहुंच पाते हैं। तो दुआ में कुछ ऐसी बुराइयां मौजूद थीं जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ट्रैप हुई। उसकी बुराइयों को उन लोगों ने पकड़ा, उसके शौक, उसकी रंगीनियां, उसकी शौकियां, उसके जो तजस्सुस और उसकी दिलचस्पियां, उन्होंने वो सारी भांप ली और उसी के मुताबिक वो खेलते रहे। और दुआ को इसलिए उनसे आगे कोई नहीं लग रहा। दुआ को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जो गलती, बल्कि गलती नहीं, जो गुनाह वो इस वक्त करके बैठी है, वो ऐसा गुनाह है जिसकी कोई तलाफी नहीं, कोई अजाला नहीं। आप जिसे शोहर बोल रही हैं वो हरगिज बाइज्जत बंदा नहीं है। जिन्हें आप बाजी बाजी कहकर इज्जत दे रही हैं, उन्होंने आपके पेरेंट्स की इंसल्ट की है। आपके लिए बाहर के लोग इसलिए निकल रहे हैं कि आप जैसी ये घटिया और गंदी हरकत दुनिया भर की बाकी जो लड़कियां हैं वो देखकर उसे मिसाल ना बनाएं। बाकी माँ बाप की औलाद सेफ रहे। आपने जो गलत कदम उठाया है वो दूसरे लोगों के लिए मशले राह नहीं बनेगा कभी भी। मेरे शोहर की इज्जत की जाए, मेरे, आपकी वालिदा ने एक बयान में कहा कि उसको अपने जितनी 40 साल बनाकर बिठा दिया बड़ी सी गद्दी पे। तो आज आपकी जो मेरी नजरों से वीडियो गुजरी उसमें तो प्रॉपर आपने मेकअप किया हुआ है।
फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आज उन्होंने आपको कोई प्रिंसेस नहीं बनाया हुआ था, उन्होंने आपको एक गंदी लड़की साबित कर दिया है। तो वो गंदगी यकीनन कहीं ना कहीं आपके अंदर थी, उसी गंदगी के साथ वो खेले हैं। उन्होंने आपके शौक पकड़ लिए हैं, आपकी दिलचस्पियां भांप ली हैं, इसीलिए वो आपके दिमाग में और दिल में अच्छी तरह घुस गए हैं। और रही बात आपके वालिद मोहतरम की, तो वो बेचारे क्या जाने, वो तो आपको कहीं पर किसी भी जगह पर कुछ भी कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, और बेटी मुसलसल उन पे इल्जाम लगाने वालों का साथ दे रही है, खुद इल्जाम लगा रही है। तो ऐसी सूरत में बाप को चाहिए कि इस सारे मामले से हाथ उठा ले। सिर्फ एक चीज जहन में रखें, आप जिस बच्चे को कुएं से निकालना चाह रहे हो, कुएं में गिर के मर चुका है। वो अपनी वैल्यूज, अपना खानदान, अपने माँ बाप, सब कुछ भूल चुका है। उसको अभी एक छिछोरा सा लड़का एक गंदी सी फैमिली से मिल गया है जो उसकी नजर में बाइज्जत है। तो वो अब आपकी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि उसकी दिलचस्पियां वहां पर पूरी हो रही हैं जो कि नाजायज होंगी, यकीनी बात है। तो आप उसके लिए अपने आप को मजीद गंदा ना करें। और वो यूट्यूबर जो वालिद के साथ मुसलसल चल रहे हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ चल रहे हैं, वो भी अब इस मुकाम पर सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसी लड़की के लिए बोल रहे हैं जो कि खुद अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं कर रही। बहुत ही तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफदेह बात है कि हमारे मुल्क में कोई कानून ऐसा नहीं जो अवाम की सहूलत के लिए हो, जिसमें लोगों की इज्जत का ख्याल रखा जाए। हमारे मुल्क के जितने भी कवानीन हैं वो पैसे की ताकत के ऊपर बदले जाते हैं। अफसोस, सद अफसोस उन यूट्यूबर्स पर जो इस सारे मामले में खेल रहे हैं, और उन यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ इतना जो सिर्फ इस मामले में सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ये मामला इस वक्त पूरी कौम का मसला है। पूरी कौम की बेटियों के लिए ये एक ऐसा लम्हा फिक्रिया है कि जिस पर अगर गौर फिक्र ना किया गया, जिसके ऊपर कोई हल ना निकाला गया, तो कल को आने वाला हर बच्चा या बच्ची इसी तरह का घटिया कदम उठाएगा और माँ बाप को गंदा करेगा। अपनी वीडियो के एंड पे मैं दुआ ज़हरा का वो इंटरव्यू चला रही हूँ, जिसमें आप उसकी बकवास सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो कहा है सही कहा है या गलत कहा है। उसके वालिदैन को इस मामले में वाकई ही पीछे हट जाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारी झूठी बातें करना बंद कर दे। मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे पता है आपको कितनी मुझसे हमदर्दी है, मुझे सारा पता है, मैं सारा जानती हूँ। आप मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और उसके बारे में जो ये गैंग है वगैरह वगैरह ये सारी बातें बंद कर दें।